नमस्कार बच्चों। तो हम आज गणित भाग 1 में पाठ बहुपद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है कि बहुपद एक पद, द्विपद, त्रिपद है ना, उसी हिसाब से बहुपद होता है जब 3 से ज़्यादा पद हो जाएंगे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कैसे पहचानते हैं, बहुपद का घात कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और उसमें आपको सबसे पहला, जैसे कोई भी बहुपद दिया है तो कोई भी बहुपद में जो भी चरांक होंगे उनका जो घातांक होगा, सबसे पहली बात वह सब धनात्मक संख्याएं होंगी। दूसरी बात, जो भी चरांक होगा उनका घातांक न कभी ऋणात्मक होगा और न ही कभी भिन्नात्मक होगा। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है और उसके हिसाब से हमको बताना है कि वो बहुपद है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। और बहुपद घात के अनुसार, जैसे यहाँ पे देखो दिया है, आपने देखा होगा, बहुपद का प्रकार पदों की संख्या अनुसार, मतलब जिसमें एक पद है वो एक पदी, जिसमें 2 पद है वो द्विपदी, जिसमें 3 पद है वो त्रिपदी, और त्रिपदी से ज़्यादा जो होते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। तो इसी तरीके से बहुपद के प्रकार हैं घात के अनुसार। घात मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो दिया है एक चरांक वाले बहुपद। अब इसमें दिया है रेखी बहुपद, जिसका सबसे बड़ा घात क्या होगा, 1 होगा, मतलब जितने भी इसमें चरांक होंगे उनका सबसे बड़ा घात 1 होने वाला है। फिर वर्गीय बहुपद, इसमें सबसे बड़ा घात क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा। फिर घन बहुपद, इसमें सबसे बड़ा घात क्या होगा, 3 होगा, जो भी चरांक होगा उसका सबसे बड़ा घात 3 होगा। तो सामान्य रूप से उसको दिखाया गया है ax + b। सामान्य रूप किसका, एक चरांक वाले बहुपद, ए रेखी बहुपद का वो क्या दिया है, सामान्य रूप। वर्गीय बहुपद का सामान्य रूप क्या दिया है, ax² + bx + c। फिर घन बहुपद का क्या दिया गया है, ax का घात 3 धन bx का वर्ग धन cx + d। इस तरीके से आपको बताया गया है। तो अब हम देखेंगे पाठ में। देखिए, इसे पूछा गया है निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है या नहीं, लिखिए। अब ये अपने को बताना है कि बहुपद है या नहीं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहले का पहला हल देखते हैं। y धन 1/y। तो अब हमको सीधे नहीं मालूम पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये y को ऊपर लेके जाएंगे तो अभी इसका ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, ऋण 1। पहले 1 था, जैसे ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पद जो भी चरांक है उनके घातांक क्या होने चाहिए, सब धनात्मक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 का क्या है, ऋणात्मक आ गया है, इसलिए दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। अब स्पष्टीकरण में, क्योंकि इसके एक चरांक का घातांक क्या है, ऋणात्मक है, वो आपको बताना है। फिर इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखेंगे। क्या दिया है, 2 ऋण 5 करनी में x। तो अगर इसको हम लोग सरल रूप में लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/2, x घाते 1/2। तो ये आपको दिखाया गया। अब फिर इसका जो घातांक है चरांक का वो भिन्नात्मक आ गया, तो वापस यह दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। फिर वही आएगा, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। इस तरीके से तीसरा वाला देखो। तीसरे वाले में सब जो भी चरांक है उनके सबके घातांक क्या है, धनात्मक है। तो वह चीज़ें क्या कर रहा है, जो भी कंडीशन है वह सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी बहुपद होने का रूल है, नियम है। तो देखिए सब, ये भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0, मतलब धन पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसलिए यह सीधे सीधे क्या होगा, यह व्यंजक बहुपद है। इस तरीके से हो गया। फिर इसी तरीके से आप चौथा
देखिए वहाँ पर दिया है 2m घाते ऋण 2 दिया है, तो जब ऋण 2 आ गया घात में तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर जो 5वां दिया गया है वह बहुपद है, क्योंकि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 10x घाते 0। तो यह 0 क्या है, यह धन पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह बहुपद, यह व्यंजक बहुपद है, बहुपद है। इस तरीके से आपका पहला सवाल हो गया। अब जो मैंने चौथा सवाल नहीं किया वो आपको करना है, आपको बताया भी है मैंने किस तरीके से। फिर दूसरे सवाल में क्या दिया है, प्रत्येक बहुपद में m घाते 3 का गुणांक लिखिए। m घाते 3 गुणांक मतलब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है m घाते 3 है ना, जहाँ पर भी m घाते 3 होगा समीकरण में वहाँ पर आपका उसको गुणांक लिखना पड़ेगा। पहले का हल देखते हैं। अब ये दिया है m घाते 3 खाली, तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या आएगा, 1। कभी भी अगर ऐसा कुछ दिया हो तो उसका गुणांक क्या आएगा, 1 रहता है, जब कुछ नहीं दिया होता है तो 1। फिर इसी तरीके से दूसरा सवाल है, ऋण 3/2 धन m ऋण 3m घाते 3। अब यहाँ पर सीधे सीधे अपने को गुणांक दिख रहा है, क्या आएगा, ये आएगा ऋण करनी में 3। अब इसको आप फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में भी आपको m घाते 3 दिखेगा और उसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, गुणांक लेना पड़ेगा। तो देखते हैं तीसरा सवाल। सवाल आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं सवाल नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसका गुणांक क्या आएगा, देखिए m घाते 3 कहाँ पे है, पहला ही पद m घाते 3 है, तो उसका गुणांक कितना आ रहा है, ऋण 2 घाते 2/3, ऋण 2/3। इस तरीके से आपका उत्तर आएगा। अब आपको तीसरा सवाल जो है उसमें आपको जानकारी के आधार पर चरांक x का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखना है, प्रत्येक का एक बहुपद। तो वो अपने मन से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने तरीके से लिख सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसे ही लिखना है, कंडीशंस नहीं दिए, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं, जैसे पहला कंडीशन का, एक पद जिसका घात क्या हो, 7 हो। तीसरे का पहला हल, तो एक पद है ना जिसका घात 7 हो, तो अपने मन से आप लिख सकते हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। जैसे 4x घाते 7, फिर ऋण 5x घाते 7, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो। ओके। फिर दूसरा, एक पद जिसका घात क्या हो, द्विपद जिसका घात क्या हो, 35 हो, द्विपद, हाँ द्विपद। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, तो हम इसको मतलब उसका सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो 2 पद मतलब 1 और 2, इसमें 1 पद बोला था इसलिए एक ही पद थे, इसमें 2 पद बोला इसलिए द्विपद। या ऋण 8x घाते 35 धन 4, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा आपको क्या दिया गया है, त्रिपद जिसका घात क्या हो, 8 हो। तो वहाँ पर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, त्रिपद मतलब उसके अंदर 3 पद होने चाहिए, x घाते 8 2x धन 6, या ऐसे अपने मन से ऋण 2x घाते 8 धन 3x ऋण 6, जिसमें 3 पद होने चाहिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल कवर हो गया है। आगे जो सवाल है वो हम देखेंगे। प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात मतलब जो सबसे बड़ा घातांक होता है बहुपद का, वही उस बहुपद का घात होता है। इतना आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो सबसे बड़ा घातांक होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। धन्यवाद।